हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट एक सपने को देखते हैं या फिर उनको एक सपने को दिखाया जाता है, गवर्नमेंट जॉब AKA सक्सेस पैरामीटर। बट व्हाट हैपन व्हेन द ड्रीम टर्न्स इनटू ए नाइटमेयर। सालों की मेहनत, एंडलेस नाइट ऑफ प्रिपरेशन, जस्ट एक लेवल के लिए, वो लेवल जो शायद आपके सभी सपने को पूरा भी ना कर पाए। जबकि एग्ज़ाम भी फेयर नहीं है, पेपर लीक्स, स्कैम एंड करप्शन। स्टूडेंट कैसे कंप्लीट करेंगे इन ए ब्रोकन सिस्टम। कुछ स्टूडेंट के लिए दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को भी मार देते हैं। और अगर आप सफल हो भी जाओ तो रियलिटी शायद ऐसा नहीं होगा जो आपने इमेजिन किया है या फिर आपको इमेजिन करने में मजबूर किया गया हो। I received information that the UGC NET exam was leaked. For that entrance exam, she hanged herself in the residence and she has written a heart-wrenching letter to her parents where she has stated that she can't take this anymore. ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। लेकिन छात्रों को तो बड़ी निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया और गुनहगार, क्योंकि इस बार इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ कि कम नंबर वाले लड़के को सिलेक्शन हुआ है। कोई 63 नंबर लाया। Whenever it is not ready to write any exam and it's not a game for them to come and put a date, give a paper and ask us to write. हाय, आई एम स्किपर। आज हम एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो इंडिया में हर एक स्टूडेंट के दिल के बहुत करीब है, गवर्नमेंट जॉब, जिसको इंडियन सोसाइटी में स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट का गोल्डन टिकट माना जाता है। बट इन तक पहुँचने का सफ़र फील्ड विद स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइस एंड ऑफन हार्ट ब्रेक। क्या होगा अगर आप ये सपना पूरा नहीं कर पाते हो और यहाँ तक पहुँचने का सक्सेस रेट ही कितना है? आज हम लोग इसी डार्क रियलिटी को देखेंगे। सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हुए हर एक स्टूडेंट की लाइफ 2-4 चीज़ों के आसपास घूमती है। फॉर्म फिलअप, प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम एंड अगर फेल हो गए तो फिर री अटेम्प्ट। UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, ये एग्ज़ाम बहुत कठिन होते हैं। इनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि सफल होना मुश्किल है। एस्पिरेंट सालों तक, कभी कभी तो एक डेकेड तक इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अपनी सोशल लाइफ, हॉबीज़ और मेंटल पीस सब कुछ बलिदान दे देते हैं बस एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। कई स्टूडेंट दिल्ली, कोलकाता, कोटा, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। छोटे हॉस्टल या पीजीज में रहकर अपने परिवार से दूर वो क्लासेस, सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट के एक अजीब से लूप में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। स्टूडेंट के लिए प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फेलियर का डर उन्हें सताने लगता है। चलो अब नंबर की बात करते हैं। कुछ लोग बिना नंबर के या फिर बिना स्टैट के कुछ नहीं मानते। UPSC एग्ज़ाम के सक्सेस रेट यूजुअली लेस देन 1%। 2023 में 13 लाख कैंडिडेट ने UPSC की प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था। उनमें से सिर्फ 14,624 लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। सिर्फ UPSC नहीं, SSC में भी सक्सेस रेट ओनली 1 से 2% और बैंकिंग एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा 3 से 5%। मतलब इससे ज़्यादा इंडिया में स्टार्टअप का सक्सेस रेट है। आप सोचो 5 से 10 साल तक हार्डवर्क और डेडिकेशन के बाद जब रिजल्ट स्क्रीन पर फेल या फिर डिस्क्वालीफाई दिखाता है तो कैसा लगता है? कई स्टूडेंट के लिए ये फेलियर सिर्फ एकेडमिक तक नहीं होता है, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल भी होता है। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो अगर सपना पूरा नहीं होता तो क्या होता है? फैमिलीज जो कोचिंग में अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स को लगा देते हैं वो फाइनेंशियल दबाव महसूस करते हैं। फेल होने पर स्टूडेंट को समाज की तरफ से जज किया जाता है और उन्हें अनसक्सेसफुल का लेबल मिलता है। मेंटल हेल्थ पर इसका असर इतना ज़्यादा हो जाता है कई स्टूडेंट आगे बढ़ने का रास्ता ही खो देते हैं। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं होता। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी में सालों लगाने के बाद उनमें कॉर्पोरेट रोल के लिए ज़रूरी स्किल या फिर एक्सपीरियंस की कमी होती है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट फिर से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं सफल होने की आशा में, लेकिन ये प्रिपरेशन और फेलियर का सर्कल चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? इसका जवाब है जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और सोशल रेस्पेक्ट। लेकिन क्या ये आपकी मेंटल हेल्थ और दूसरे अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा है? सक्सेस सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप, ना जाने और कितने सारे फील्ड में आप इससे भी बहुत आगे जा सकते हो। सबसे ज़रूरी बात है करियर वो चूज़ करो
जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ को फुल पैशन के साथ करोगे तो फिर एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम फिर भी जितने इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट जॉब को देते हैं उसका 10% भी अपने पैशन के ऊपर नहीं देते। सरकारी नौकरी रिवार्डिंग हो सकता है लेकिन ये सक्सेस का एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो फिर याद रखिए आपकी वैल्यू एक एग्जाम के रिजल्ट से डिफाइन नहीं होता। हमेशा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के समय आप साइड में कोई दूसरे अपने स्किल को डेवलप करो, ताकि अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में सफल नहीं हो पाते हो तो फिर आपके पास एक प्लान बी रेडी रहे। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट मत होने दो। बी योर ओन स्कीपर।